बिना हिंसा के शांतिपूर्ण चुनाव कराने के इरादे से आयोजित इस दौड़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास राज ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर आयोजित दौड़ में 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर अहिंसा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। आयोजकों ने बताया कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में हुई इस दौड़ में करीब 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। भारत के उन्नत क्षेत्रों के अलावा अन्य देशों के 20 क्षेत्रों में आयोजित इस दौड़ में लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की बातें सामने आई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अहिंसक यात्रा परिवर्तन का मार्गदर्शक बनेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस ग्रेटर हैदराबाद पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। भले ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में जीत हासिल की, लेकिन शहर में एक भी सीट सुरक्षित नहीं कर पाने पर उसने गंभीरता से विचार किया। इस बार उसने महानगरीय क्षेत्र के 4 में से कम 3 संसदीय क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाने की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है। संसदीय चुनाव तक पार्टी को मजबूत करने के लिए कद्दावर नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन आकर्ष चलाया जा रहा है। लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही रोज आने वाले दिनों में बल्दिया सीट भी सुरक्षित करने की रणनीति से पार्टी के प्रमुख नेताओं को लुभा रही है। बीआरएस नेता भी संपर्क में आ रहे हैं और सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहे हैं। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें सिकंदराबाद संसद के लिए उम्मीदवार के रूप में अंतिम रूप दिया गया है। हाल ही में जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ा था। ऐसी अफवाह है कि कुछ अन्य बीआरएस विधायक और नगर सेवक भी साथ आने की कतार में है। दरअसल हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र और चवल्ला लोकसभा सीट के 2 विधानसभा क्षेत्र बड़े क्षेत्र में आते हैं। यह उन मजबूत नेताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर रहा है जिन्हें बीआरएस में मान्यता नहीं है। ग्रेटर में एक समय शक्तिशाली रही कांग्रेस अपना पुराना गौरव हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2009 में वाईएस के कार्यालय के दौरान ग्रेटर में अजय सीटें जीतने वाली कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। तेलंगाना की गठन के बाद 2014 के चुनाव में कोई ग्रेटर में एक भी सीट नहीं जीत सके। उस समय चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी हेमा हेमी हार गए थे। ग्रेटर हैदराबाद में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने टीडीपी गठबंधन के साथ विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल सुधीर रेड्डी एलबी नगर से और सबिता रेड्डी महेश्वरम से जीत सके। इसके बाद वे भी बीआरएस में शामिल हो गए। हाल ही में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अपने पुराने गौरव को वापस पाने की कोशिशें शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आम चुनाव में सबक सिखाना चाहिए, जिसने धोखा दिया कि वह 100 दिन में 6 गारंटी लागू करेंगी। उन्होंने कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र स्तर के भारासा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बीआरएस सांसद उम्मीदवार गली अनिल कुमार को भारी बहुमत से जिताने की सलाह दी। हरीश राव ने पूछा कि 2 लाख की कर्ज माफी का क्या हुआ, जो सीएम रेवंत रेड्डी सत्ता में आने के बाद 9 दिसंबर को करेंगे। उन्होंने शिकायत की कि चावल पर मिलने वाले 500 रुपए बोनस की गारंटी खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को बिल देने में मुख्यमंत्री का प्रेम किसानों के प्रति नहीं है। हरीश ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है। बीआरएस नेताओं के दल बदल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को खरीद सकते हैं, लेकिन वे अपने कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकते। भुवनगिरी बीआरएस सांसद उम्मीदवार क्यामा मल्लेश ने कहा कि उन्हें पैसे की कोई उम्मीद नहीं है। उनके पास 100 एकड़ जमीन है। सांसद उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार भुवनगिरी आए मल्लेश का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें एक बार मौका दिया और सांसद के तौर पर जीत दिलाई तो वह भुवनगिरी का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उनके पास 100 एकड़ जमीन है। सांसद उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार भुवनगिरी आए मल्लेश का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अदंकी दयाकार ने कहा कि केसीआर को समझ ही नहीं आया कि वे कब विपक्ष के साथ मिलकर फार्म की राह पर चल पड़े। यह अजीब बात है कि 3 महीने बाद भीड़ पे गिरावट शुरू हो गई है। 10 साल पहले भूले नहीं लोगों को राजनीति की जरूरत आन पड़ी। उन्होंने कहा कि जब वह सत्ता में थे तो अगर उन्होंने किसानों की आवाज सुनी होती तो केसीआर को यह आवाज नहीं सुनाई देती। बीजेपी विधायक राजा सिंह पिछले कुछ समय से पार्टी गतिविधियों से दूर चल रहे हैं। संसदीय चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने राजा सिंह के घर का दौरा किया।
बीजेएलपी नेता एलेट महेश्वर रेड्डी और संसद चुनाव प्रभारी अभय पाटिल ने विधायक राजा सिंह के साथ बैठक की। बैठक में हैदराबाद सांसद के साथ साथ राज्य में लोकसभा चुनाव प्रचार और बीजेपी विधायक दल की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। राजा सिंह पिछले कुछ समय से पार्टी गतिविधियों से दूर चल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में कमलम नेताओं की राजा सिंह से मुलाकात दिलचस्प हो गई। मल्काजगिरी संसद से भाजपा उम्मीदवार इटला राजेंद्र ने एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पनामा स्क्वायर के एनटीआर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। मल्काजगिरी संसद से भाजपा उम्मीदवार इटला राजेंद्र ने एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष सामारंगा रेड्डी, कोटापेटा डिवीजन के पार्षद नयकोटी पवन कुमार और भाजपा नेताओं ने भाग लिया। इटला ने वासवी श्री निलय में नाश्ता बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नेता की दो महत्वाकांक्षाएं होती है। जिन भी पार्टियों को चुनाव में भाग लेने और लोगों को सेवाएं प्रदान करने का सौभाग्य मिलता है, उनकी दो विचारधाराएं होती है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा आशीर्वाद दिए जाने और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद लोगों के लिए मुखपत्र बनना और उन समस्याओं को हल करना एक बात है जो उनके नियंत्रण में है। जो लोग विधायक और सांसद चुने गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जिन्हें जनता ने वोट दिया है उन्हें सुशासन दे और अच्छी योजनाएं लिखकर जिताए और इस राज्य की प्रगति में सहयोग करे। प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि जनता को पसंद आए। हमारी पीढ़ी में कौन विधायक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं वहां हूं, वे तेलंगाना की आकांक्षाओं के लिए लड़ते रहेंगे। राज्य आ गया, हम सत्ता में आ गए, मैं वित्त मंत्री बन गया। मैं मुख्यमंत्री के पास गया और कहा कि जब मैं वित्त मंत्री हूँ तो मैंने जो भी दुख और कठिनाई महसूस की है, वह कठिनाई, वह दुख उन बच्चों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं छोटे छोटे चावल लेकर आया हूँ। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कहा कि बीसी बिल को संसद में पेश करने वाली पार्टियों को ही बीसी का समर्थन मिलेगा। आर कृष्णैया ने काचीगुड़ा में नेशनल बीसी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष गावला भरत कुमार द्वारा आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में भाग लिया। मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस जैसी सभी राजनीतिक पार्टियों ने बीसी को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दिए हैं। आर कृष्णैया ने दुख जताया कि बिना आवंटन के अन्याय हुआ। कोई भी पार्टी बीसी के साथ न्याय नहीं कर रही है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कहा कि सभी पार्टियां 76 वर्षों से बीसी को गरीबी और मासूमियत में बाधा डालकर अन्याय कर रही है। यह एक लोकतांत्रिक देश है जो बीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार सत्ता, धन, बजट, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सम्मान देता है और मांग करता है कि बीसी को बिना भिक्षा के संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से बीसी यूनियन संबंधित पार्टियों के बीसी नेताओं से चुनाव में 50% टिकट बीसी को देने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार सभी पार्टियां 20% भी नहीं दे रही है। प्रत्येक राजनीतिक दल की जीत का कारण शारीरिक बल की दृष्टि से कुछ न कुछ होता है। अर्धबल उन्होंने कहा कि वे बीसी पर अड़ियल रुख दिखा रहे हैं। आर कृष्णैया ने पूछा कि इसकी स्थायी समाधान क्या है। इब्राहिमपट्टनम विधायक मल्लारेड्डी रंगारेड्डी ने पेद्दा अंबरपेट नगरपालिका के तहत मैत्री कुटीर कॉलोनी का दौरा किया। मैत्री मैसम्मा ने कल्याणोत्सव समारोह में भाग लिया। पेद्दा अंबरपेट नगरपालिका अंतर्गत मैत्री कुटीर कॉलोनी में मैत्री मैसम्मा कल्याणोत्सव का आयोजन किया गया। इब्राहिमपट्टनम के विधायक मल्लारेड्डी रंगारेड्डी ने अब्दुल्लापुर मंडल के मजीदपुर गांव में महामाई देवी रथोत्सव और लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कल्याणोत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता और कॉलोनी निवासी शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गणेश और युवा नेता पट्टम रीनेश रेड्डी ने आम चुनाव समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कारखाना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जमील के नेतृत्व में चुनाव समीक्षा की बैठक हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गणेश ने कहा कि मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यह एक मिनी भारत है।
इस संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर भारत के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यह वह संसदीय क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अतीत में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया था। लोकसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और छावनी विधायक उम्मीदवार के रूप में मजबूत हुई पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी को सभी लोगों का समर्थन करने और भारी बहुमत से वोट करने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी सचिव अयूब खान, मुंतज अली खान, अशरफ, शीनू, नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना एमआरपीएस के अध्यक्ष वंगापल्ली श्रीनिवास ने राज्य सरकार से कडियम श्रीहरि जाति प्रमाण पत्र की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। श्रीहरि की जाति को लेकर कई संदेह है। उन्होंने कहा कि बंडला जाति का दावा करने वाला कई लोग के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। बंडला जाति से होने का दावा करने वाले कडियम श्रीहरि ने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। मादिगा समुदाय का पेशा डपली बजाना है। कडियम श्रीहरि ने कहा कि डपली बजाते देखा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि श्रीहरि ने राजैया अरूरी रमेश, पसनूरी दयाकार को परेशान किया है। कडियम श्रीहरि को कुछ लोग पद्मशाली भी कहते हैं। तेलंगाना आंदोलन माडिगा डंडोरा आंदोलन का काव्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जाति सभा में कहीं भी काव्या ने हिस्सा नहीं लिया है। इतना ही नहीं, काव्या ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। श्रीहरि का काम मादिगा समुदाय पर दमन करना है। कडियम श्रीहरि को टिकट न दे जिनमें कोई ईमानदारी नहीं है। रेवंत रेड्डी को चेतावनी दी कि अगर कडियम श्रीहरि को टिकट दिया गया तो उन्हें तेलंगाना घूमने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गणेश ने छावनी विधानसभा क्षेत्र में श्री वीरभद्र स्वामी कल्याण महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर विशेष पूजा की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गणेश ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र तिरुमलगिरी और चंद्रपुरी कॉलोनी का दौरा किया। श्री वीरभद्र स्वामी विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गणेश ने शिरकत की और विशेष पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंदिर समिति के सदस्य और श्रद्धालु शामिल हुए। 2 साल पहले उस एसआई को एक सिविल विवाद में सस्पेंड कर दिया गया था। दोबारा नौकरी ज्वाइन करने के बाद एक प्लॉट के सिलसिले में रिश्वत की मांग की। मीरपेट थाने में पैसे लेते हुए एसीबी अधिकारियों ने पकड़ा। उन्हें एसीबी अधिकारियों ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। शहर के शेख नजीमुद्दीन ने नादरगुल में 200 गज का प्लॉट गुरुरामगुड़ा के मदनी सुभाष को 4,80,000 में बेचने का एग्रीमेंट किया है। उसने एग्रीमेंट के तौर पर 2,10,000 ले लिए। बाद में उसने सुभाष को फोन किया और कहा कि वह प्लॉट नहीं बेचेगा, तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उसने उससे दस्तावेज वापस करने को कहा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो नजीमुद्दीन ने मीरपेट एसएसआई बी सैदुल्लू के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही एसआई ने सुभाष को फोन कर धमकी दी कि पैसे ले लो और कागजात दे दो, नहीं तो चोरी का केस दर्ज करा देंगे। डरे हुए सुभाष ने दी गई रकम के अलावा 1,40,000 रुपए ले लिए और दस्तावेज वापस कर दिए। अधिक पैसे मिलने पर सैदुल्लू ने सुभाष से 20,000 देने की मांग की। 10,000 देने को तैयार हुए सुभाष ने एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया। एसीबी अधिकारियों ने शनिवार को थाने में ही सुभाष को सैदुल्लू को 10,000 देते हुए पकड़ लिया। एसीबी डीएसपी ने कहा कि एसआई के घर पर भी तलाशी ली जा रही है और सैदुल्लू को एक नागरिक विवाद में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया जब वह सरूर नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के करमन घाट में ट्रिनिटी गॉस्पेल चर्च के आयोजकों ने ईस्टर दिवस समारोह का आयोजन किया। इन समारोह में चर्च प्रशासक रेवरेंड सुदर्शन और कृपा सुदर्शन के नेतृत्व में मट्टला रविवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर दिवस समारोह को भव्य रूप से आयोजित किया गया। श्रद्धेय सुदर्शन ने कहा कि ईसा मसीह जगत के उद्धार करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने अपने खून से लोगों के पापों को साफ किया। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हो गए थे। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह फिर से जी उठे और उन्होंने पाप पर, मृत्यु पर, क्रूस पर, कब्र पर और झूठ पर जीत हासिल की। इस मौके पर पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा के साथ ईस्टर मना रही है। उन्होंने सभी लोगों से ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। ईसा मसीह के दोबारा जीवित होने के शुभ ईस्टर दिवस के शुभ अवसर पर 124वें डिवीजन के नगर सेवक दुर्ला वेंकटेश गौड़ ने ईसाइयों के साथ विशेष प्रार्थना में भाग लिया।
संभाग अंतर्गत छत्रपति शिवाजी नगर में ग्रेट गॉड टेम्पल एवं बाइबल मिशन प्रार्थना भवन में ईसाई भाइयों के साथ विशेष प्रार्थना की गई। नगर सेवक दोडला वेंकटेश गौड़ ने कहा कि 124 प्रभाग में सभी लोग जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी त्योहारों का एक साथ आनंद लेते हैं। ईसाई भाइयों और बहनों को ईस्टर की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पोस्टर आर मनोहर, आर वेंकटराव, के संपतराव, CH भास्कर, यादगिरी, H महेश, जनार्दन, बालास्वामी सागर, राजू और अन्य ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में डकैती गिरोह ने जमकर उत्पात मचाया। अप्परपल्ली चौक पर एक युवक को पीटकर चेन छीन ली गई। गिरोह के 5 सदस्यों ने कार में आ रहे युवकों का पीछा किया। जब कार PVNR 182 खंबे पर मुड़ रही थी, ठगों ने हेलमेट से हमला कर चेन लूट ली। मुक्कों की बरसात करते हुए उनके गले से 5 तोले की चेन लूट ली। चूंकि गिरोह के सदस्य दिन में उत्पात मचाया तो अन्य वाहन चालक डर गए। राजेंद्र नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। विशेष टीमें चेन स्नैचरों की तलाश में जुटी हुई है। भुवनगिरी संसद के कांग्रेस उम्मीदवार चामला किरण कुमार रेड्डी ने केसीआर के नाटकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तुंगतुर्ती विधानसभा क्षेत्र के लोग आकर फसल देखना चाहते हैं। किरण कुमार रेड्डी ने आलोचना की कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी 2 किलोमीटर नहर नहीं खोदी जा सकी। उन्होंने कहा कि खुद उनका पुराना वीडियो देख लेते। उन्होंने आलोचना की कि आपने एक दिन भी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। केवल आपका प्रशासन फार्म हाउस तक ही सीमित रहा है। संसदीय चुनाव के मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गली गली में भाजपा का मजबूत नेतृत्व है और कहा कि 13 मई को तेलंगाना में चुनाव है और चौथे चरण में तेलंगाना में चुनाव होंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि पूरे देश ने मोदी को वोट देने का फैसला किया है। मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। हर कोई वोट देने के अधिकार की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में उद्योगपति धरने पर बैठ जाते थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 6 घंटे से ज्यादा करंट लगाने पर उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिजली कटौती रहित भारत की खोज हुई है। हर कोई देश की खातिर और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए मतदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, कोई बम विस्फोट नहीं हुआ और कोई कर्फ्यू नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में विकास करेगा और गरीबी कम होगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। बीजेपी के महबूब नगर से सांसद उम्मीदवार DK अरुणा CM रेवंत रेड्डी को लेकर गंभीर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह मेरा व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं। CM रेवंत रेड्डी ने तत्काल माफी की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने CM पद और पालमरू जिले के सम्मान की रक्षा करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या वह वोट देकर MLC चुनाव जीतेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने BRS के साथ मिलीभगत की है। CPM पोलित ब्यूरो सदस्य BV राघव ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हम अंधेरे में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे ध्यान भटकाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जगन जैसा व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो केजरीवाल और सोरेन जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को CBI से डराया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह शराब घोटाले में शामिल थे और TDP में शामिल मागुंडा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मागुंडा NDA में है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों ने ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं क्योंकि बीजेपी ने कॉरपोरेट कंपनियों की मदद की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों TRS द्वारा किया गया ऑपरेशन आकर्ष एक सराहनीय कार्य था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को खतरा है और यह सुनिश्चित करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को तेलंगाना में एक भी सीट न मिले। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और कविता की अवैध गिरफ्तारी की वह निंदा करते हैं। स्काई फाउंडेशन के तत्वाधान में गर्मी से परेशान पैदल यात्रियों, वाहन चालकों, RTC चालकों और कंडक्टरों को अंबाली और पानी के पैकेट वितरित किए गए। सड़कों के किनारे रहने वाले अनाथों और बेघरों के लिए अंबाली, कपड़े और पानी के पैकेट भेजे गए। चिलचिलाती गर्मी से हर कोई परेशान है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर वाई संजीव कुमार, उपाध्यक्ष ओ पावनी, सेवा सदस्य हरीश कुमार, अखिल और अन्य ने भाग लिया।
स्काई फाउंडेशन के तत्वाधान में गर्मी से परेशान पैदल यात्रियों, वाहन चालकों, आरटीसी चालकों और कंडक्टरों को अंबाली और पानी के पैकेट वितरित किए गए। सड़कों के किनारे रहने वाले अनाथों और बेघरों के लिए अंबाली, कपड़े और पानी के पैकेट भेजे हैं।